नमस्कार दोस्तों। मैं आदित्य घोष आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी दुनिया में जहां हर रहस्य, हर सच और हर भय आपके सामने आ सकता है। आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसे सफर पर जो शायद आपकी कल्पना से भी परे है। तैयार रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं उसे भूलना शायद आपके बस की बात नहीं होगी। बेंगलुरु की एक तूफानी रात थी। तेज बारिश की बूंदें खिड़कियों और छत पर टकरा रही थीं, और हवा में बिजली की चमक कभी कभी पुरानी इमारतों की छतों को डरावना सा रूप दे रही थी। इसी शहर में अपने लैब में काम कर रहे थे डॉक्टर वाट्स, जो दुनिया के सबसे सम्मानित और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके नाम के साथ कई पुरस्कार और सम्मान जुड़े हुए थे, और उनके काम ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी थी। लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा विचित्र और अजीब था। कभी कभी लोग कहते थे कि डॉक्टर वाट्स की सोच इस दुनिया की सीमाओं से परे है। उस रात डॉक्टर वाट्स अपने नवीनतम शोध पर काम कर रहे थे। लैब के चारों ओर उपकरणों की हल्की रोशनी, कंप्यूटर स्क्रीन की चमक और बार बार गिरती बारिश की आवाज के बीच उनका मन पूरी तरह काम में डूबा हुआ था। अचानक उनकी नजर एक पुरानी लिफाफे पर पड़ी जो उनके डेस्क पर रखी थी। यह कोई सामान्य पत्र नहीं था। पत्र पर साफ साफ लिखा था, यदि आप सच जानना चाहते हैं तो यहां आए। थंडर बिल्डिंग, रूम 666। डॉक्टर वात्स पहले थोड़े अचंभित हुए। उन्हें कभी ऐसा पत्र नहीं मिला था। ये अचानक उनके सामने कैसे आया, ये भी वे समझ नहीं पा रहे थे। उनके सहकर्मियों ने उन्हें इस दिशा में जाने से मना किया। पुलिस ने भी चेतावनी दी, क्योंकि थंडर बिल्डिंग का नाम ही कुख्यात और भयानक था। वहां जाने वाले लोग अक्सर वापस नहीं लौटते थे। लेकिन डॉक्टर वाट्स अपनी असाधारण जिज्ञासा और साहस के कारण किसी की परवाह किए बिना वहां निकल पड़े। रास्ते में तेज बारिश और गरजती बिजली के बीच उन्हें पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश भी हुई। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यह इमारत खंडहर में है और वहां जाना खतरनाक है। लेकिन डॉक्टर वाट्स ने न केवल उनकी चेतावनी को अनसुना किया, बल्कि अपने भीतर के उत्सुकता और साहस से प्रेरित होकर आगे बढ़ते गए। जब उन्होंने इमारत का प्रवेश किया तो वह पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी थी। टूट फूट, धूल और जर्जर दीवारें, हर चीज उनके मन में डर और रहस्य की भावना पैदा कर रही थी। कदम कदम पर हवा का रुख बदल रहा था और हर कोने में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कई देर तक इधर उधर घूमने के बाद उन्होंने आखिरकार वह कमरे का दरवाजा देखा जिस पर लिखा था 666। पहले कमरे का दृश्य सामान्य लग रहा था। कुछ पुरानी फाइलें, धूल जमी हुई किताबें और बिखरे हुए लैब उपकरण। कमरे में कोई विशेष डरावनी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर वाट्स कमरे में कदम रखते हैं, कमरे का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं। कभी एक विशाल आंख का चित्र, कभी पिरामिड और कभी भयानक राक्षसी प्रतीक। कमरे की हल्की रोशनी अचानक बदल गई और वहां रखी चीज अपने आप हिलने लगी। डॉक्टर वाट्स चारों ओर देखने लगे। हर चीज उनके सामने रहस्य और अजीबता की नई परतें खोल रही थी। कमरे की दीवारों पर भयानक प्रतीक धीरे धीरे चमकने लगे। हर चीज अजीब ढंग से हिल रही थी, और हल्की हवा के झोंकों के साथ कमरे की छाया और भी विचित्र बन गई। इसी बीच अचानक एक तेज रोशनी के साथ एक पोर्टल खुल गया, जो कमरे के बीचों बीच प्रकट हुआ। डॉक्टर वाट्स अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। रोशनी की ऊर्जा उन्हें अपनी ओर खींचने लगी। उनके कदम स्वतः ही उस अज्ञात शक्ति की ओर बढ़ने लगे, और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। और यही कहानी एक रहस्यपूर्ण मोड़ पर रुकती है। दोस्तों, ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। अभी तो असली रहस्य सामने आने वाला है, और मैं वादा करता हूं जो आप अगली बार सुनेंगे वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। इसलिए बने रहिए मेरे साथ। मिलेंगे अगले भाग में, जहां सच्चाई और भय दोनों आपके सामने खुलेंगे।